सड़कों पर देशभक्ति का उत्साह उमड़ पड़ा है। कई सांसद तिरंगा बाइक रैली निकाल रहे हैं तो कई युवा हर घर तिरंगा का संदेश लेकर निकल पड़े हैं। कहीं इंडिया गेट से विजय चौक तक तो कहीं डल झील के किनारे एक ही संदेश गूंज रहा है, तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी पहचान है। स्वतंत्रता दिवस से पहले एनडीए सांसदों ने भारत मंडपम से इंडिया गेट तक भव्य तिरंगा बाइक रैली निकाली। हाथों में तिरंगा, दिलों में देशभक्ति और जुबां पर राष्ट्रगान के स्वर। रैली के दौरान बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी झंडा ऊंचा रहे हमारा गाते हुए नजर आए। ऊंचा रहे हमारा, अपनी जान भले ही जाए, इसकी शान न जाने पाए, इसके नीचे खड़ा देश सारा, झंडा ऊंचा रहे हम। जय हिंद, जय तिरंगा। दरअसल देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों के सम्मान में पिछले कई वर्षों से तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं ताकि नई पीढ़ी को स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के योगदान को याद दिलाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश का युवा विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और तिरंगा उसी संकल्प का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य बीजेपी के नेताओं ने ये रैली निकाली। दिल्ली में इंडिया गेट से विजय चौक तक ये रैली निकाली गई है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अगली तस्वीर में आप देखिए, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र और माई भारत वॉलंटियर्स के साथ केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने हर घर तिरंगा रैली का नेतृत्व किया। अगली तस्वीर में आप देखिए, बीजेपी के सांसद तरुण चुग के अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया और कहा कि तिरंगा हमारी शान है। आजादी का ये पर्व हर युवा, हर महिला, हर बुजुर्ग का पर्व है, क्योंकि तिरंगा देश की एकता, सम्मान और आत्मगौरव का प्रतीक है। मानता हूं कि देश भर में आजादी का ये उत्सव हर युवा, हर जवान, हर महिला, हर बुजुर्ग के साथ जुड़ा है। हमारी भावना का प्रतीक है। तिरंगा हमें सम्मान, स्वाभिमान और भारत को एक साथ लेकर चलने का प्रतीक है। और आजादी के 80वें वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं तो कहीं न कहीं वंदे मातरम जब लाल किले की प्राचीर से गाया जाएगा तो एक विकसित भारत का संकल्प हम सभी युवा मिलकर लेंगे। हमारी देश की आज़ादी की और स्वतंत्र दिन की और तिरंगा झंडा की आन बान और शान बनाए रखने के लिए देश के युवा सशक्त हो, देश के युवा फिट हो, बहुत आवश्यक है। तो चलो हम सब लोग साइकिलिंग करके हमारे देश के निर्माण में विकसित भारत के प्रधानमंत्री जी के संकल्प को साकार करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। वह मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली वासियों से अपील की है कि हर घर तिरंगा फहराएं, तिरंगे के साथ अपनी तस्वीर साझा करें और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए राष्ट्रीय पर्व को उत्साह के साथ मनाएं। मैं दिल्ली वासियों को, देशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और वो हजारों युवा आज जो कर्तव्य पथ पे आके हाथ में तिरंगा लेकर के इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, उन्हें भी दिल की गहराई से बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। वहीं जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विशाल तिरंगा रैली की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 80वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के बीच हजारों लोग तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। इस वर्ष हर घर तिरंगा और वंदे मातरम का संगम ये केवल दो राष्ट्रीय अभियानों का संगम नहीं है, बल्कि एक नए युग की घोषणा है। श्रीनगर और जम्मू की सड़कों पर, हमारे गांवों में, कस्बों में लहराता तिरंगा उस नए जम्मू कश्मीर की पहचान है जिसने विश्वास, विकास और राष्ट्रनिष्ठा के मार्ग को अपनी नई दिशा बनाने का फैसला लिया है। ये उस नए जम्मू कश्मीर का प्रतीक है जो आत्मविश्वास से भरा है और भविष्य की ओर दृढ़ कदमों से आगे बढ़ रहा है। 15 अगस्त 2026 को पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, जब भारत अपनी आजादी के 80 साल पूरे करने जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रध्वज फहराने का कार्यक्रम है और वो राष्ट्र को संबोधित करेंगे।
इस बार का स्वतंत्रता दिवस सिर्फ एक समारोह नहीं बल्कि नए भारत के संकल्प का महापर्व बनने जा रहा है।